नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी के एक कैप्टन के बयान ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पॉलिटिकल हलचल को तेज कर दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया गया था, क्यों सरकार ने सेना के हाथ को बांध दिया। ये सवाल अब फिर से सुर्खियों में है। इसके बाद सरकार की ओर से जो सफाई आ रही है और विपक्ष जो सरकार पे हमलावर हुई है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है, पूरी कहानी को हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं कैप्टन शिव कुमार, उनका बयान बड़ी तेजी से वायरल हो गया। दरअसल उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती फेज में एयरफोर्स को सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर अटैक करने का ही ऑर्डर मिला था और जो पाकिस्तान का मिलिट्री बेस है उसको टारगेट करने की परमिशन नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, ये ऑर्डर, ये इंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से आया था। यानी गवर्नमेंट ने साफ कहा था कि केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं। और कैप्टन शिव कुमार ने ये बात इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार के दौरान पे कही है। भले बात इंडोनेशिया में कही गई हो, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिकल डिबेट इंडिया में तेज हो गई। अब अपोजिशन पार्टीज फिर से सवाल उठा रही हैं कि क्या मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी में कोई बड़ी चूक हो गई है। इंडियन एयरफोर्स ने जो कुछ भी अपने फाइटर जेट्स खोए थे, क्या उसकी वजह पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन था। कैप्टन शिव कुमार ने आगे ये भी कहा कि जब टैक्टिक्स को बदला गया और पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, तब पाकिस्तान को हैवी नुकसान होना शुरू हुआ। लेकिन क्योंकि शुरुआत में केवल टेरर कैंप पे अटैक करना था, इसी वजह से एयरफोर्स को लॉस फेस करना पड़ा। और जब इस स्टेटमेंट को लेके देश में पॉलिटिकल बवाल मच गया, तो इंडोनेशिया में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां से भी क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने कहा कि यार, जो कैप्टन का बयान है उसको तोड़ मरोड़ के वायरल किया जा रहा है। एम्बेसी ने साफ किया कि इंडियन आर्मी हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करती है। हम अपने पड़ोसी देशों की तरह नहीं है जहां मिलिट्री ही पॉलिटिकल डिसीजन लेती है। ऑपरेशन सिंदूर का मेन ऑब्जेक्टिव था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, ना कि प्रोवोकेशन करना। एम्बेसी ने आगे ये भी कहा कि इंडियन आर्मी कोई रोग फोर्स नहीं है, डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके लिए जाते हैं। लेकिन अपोजिशन का सवाल ये है कि जब देश में इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, तो कम से कम उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को, विपक्ष को और पूरे देश को इसके बारे में ब्रीफ करना चाहिए था। स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था पार्लियामेंट का। बेसिकली गवर्नमेंट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए थी। विपक्ष ने आरोप ये लगाया है कि पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से एयरफोर्स को नुकसान हुआ और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में माना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने कुछ एयरक्राफ्ट्स खोए हैं। हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। उनका कहना यह था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने जेट्स गिरे, बल्कि यह है कि हमने उससे क्या सीखा और अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बदला। और बात बिल्कुल सही है कि हमारी मिलिट्री ने यह दिखाया कि बुरे से बुरे सिचुएशन को हम मैनेज कर सकते हैं। इतनी केपेबल है हमारी मिलिट्री। पर बात यह है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उससे तो जनता जवाब चाहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का भी एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि अटैक से पहले हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। अब इसको भी लेके बहुत बवाल मचा था कि आप भाई वार लाइक सिचुएशन में एनिमी को अलर्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि अटैक का सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है कि अटैक सरप्राइज अटैक होना चाहिए। आप पहले से बता दोगे तो दुश्मन तैयार नहीं हो जाएगा। खैर, कैप्टन के इस बयान ने एक बार फिर से बहस को स्पॉटलाइट में ला दिया है। एम्बेसी की सफाई के बाद भी ये डिबेट खत्म तो नहीं होने वाला है। अपोजिशन अब भी बार बार डिमांड कर रहा है कि पीएम मोदी को सामने आकर जवाब देना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, स्पेशल सेशन करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट है कि सीधा जवाब दे नहीं रही है। अब देखना यह है कि जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो गवर्नमेंट उस पर क्या स्टैंड लेती है, क्या जवाब देती है। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, या फिर ये विपक्ष का निराधार आरोप है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।